हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका अपने ही चैनल 10th ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, एक और रिलेटेड अपडेट आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड इस वीडियो के अंदर मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूं। स्टूडेंट, जैसे कि आप सभी जानते हैं, कल बोर्ड की एक मीटिंग हुई थी जिसमें आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा को लेकर डिसीजन लिया गया है कि आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसको आगामी आदेश तक के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले जो आदेश जारी किया गया था उसमें बताया गया था कि जो आपकी प्रैक्टिकल परीक्षा होना है उसको 20 मई तक लिया जाना है, लेकिन लॉकडाउन की वजह से आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसको अभी फिलहाल के लिए टाल दिया गया है आगामी आदेश तक। इसके अलावा एक डिसीजन और लिया गया था आपकी बोर्ड परीक्षा को लेकर। जी हाँ, तो वो जो डिसीजन लिया गया था उसके बारे में क्या कुछ न्यूज़ निकल कर आई है मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, कक्षा 10वीं के लिए स्पेशल मैं आपको बता देता हूँ कि जो 10वीं की परीक्षा है वो नहीं ली जाएगी और लेकिन उसको जनरल प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पर दो बातें कही गई हैं। एक बात तो ये कही गई है कि आपकी जो परीक्षा है 10वीं की उसको नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपको जनरल प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा। तो अब क्या कुछ इन्फॉर्मेशन है मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बता देता हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको दोहरी बातें बताई गई हैं। अब 12वीं के बारे में बता दूँ कि 12वीं की जो कक्षा के जो छात्र हैं उनके लिए किस तरीके से आपकी परीक्षा ली जाएगी, क्या कुछ जानकारी है आपको मैं बता देता हूँ। तो देख सकते हैं, ये भोपाल नवदुनिया प्रतिनिधि एमपी बोर्ड 10th एग्जाम रिजल्ट 2021 की न्यूज़ है। पहले हम बात कर लेते हैं 10th के बारे में। माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी। तो ये सबसे पहले यही बात कही गई है कि जो माध्यमिक शिक्षा मंडल की जो 10वीं की परीक्षा है उसको नहीं लिया जाएगा। इस संबंध में स्कूल शिक्षा मंत्री कई बार बयान दे चुके हैं। मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को 10वीं परीक्षा के मूल्यांकन के लिए विकल्प तय करने की जिम्मेदारी दी है। वहीं मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं 12वीं की बोर्ड परीक्षा 1 महीने टालने के बाद अब प्रायोगिक परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। ये तो आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल परीक्षा है उसको फिलहाल के लिए पोस्टपोन कर दिया गया है आगामी आदेश तक। ये परीक्षाएं 20 मई तक होनी थी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा मंडल ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिए थे। वहीं स्कूल शिक्षा विभाग ने माध्यमिक शिक्षा मंडल की 10वीं और 12वीं की परीक्षा को 1 महीने के टालने का फैसला किया था। इसमें प्रदेश भर से करीब 19 लाख विद्यार्थी शामिल होंगे। वही मंडल की 10वीं बोर्ड की परीक्षा पर असमंजस बरकरार है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर बताई जा रही है कि आपकी जो 10वीं की परीक्षा है उसको नहीं लिया जाएगा। बार बार जो स्कूल शिक्षा मंत्री हैं इस संबंध में वो अपना बयान दे चुके हैं, लेकिन इसके लिए अभी फाइनल कोई आदेश जारी नहीं हुआ है। अब आगे पढ़ लेते हैं क्या कुछ यहाँ पर बताया गया है। हालांकि 10वीं बोर्ड के छात्रों की परीक्षा निरस्त किए जाने की संभावना है। मतलब कि अभी भी यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि संभावना है, लेकिन मैं आपको क्लियर कर दूं कि 101% आपकी जो परीक्षा है उसको निरस्त किया जाएगा। लेकिन विभाग पास करने के स्वरूप पर विभाग अभी तक कोई निर्णय नहीं ले पाया है। जी हाँ, दिक्कत ये आ रही है, अभी टाइम इसलिए लग रहा है, डिले इसलिए किया जा रहा है कि आपको जो पास किया जाए उसके लिए अभी कोई फैसला नहीं हो पाया, क्योंकि आपको पास किस तरीके के किया जाएगा ये आगे यहाँ पर बताया गया है। तो आप देख सकते हैं, अब सिर्फ 12वीं की परीक्षा होगी। 10वीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो आप अब इस न्यूज़ को ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ, आप पढ़ लीजिए कि 10वीं के विद्यार्थियों को एमपी बोर्ड द्वारा सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। तो ये चीज़ तो यहाँ पर बताई जा रही है कि जो 10th के स्टूडेंट्स हैं उनको सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन नहीं दिया जाएगा। स्टार्टिंग में ये बात कही गई थी कि आपको सीबीएसई की तर्ज पर जनरल प्रमोशन दिया जा सकता है, लेकिन मैंने आपको एक वीडियो बनाकर बताया था कि यहाँ पर डिले क्यों किया जा रहा है, प्रॉब्लम क्या हो रही है डिसीजन लेने में और आदेश जारी करने में, स्पेशल क्लास 10th के बारे में। तो मैंने आपको बताया था, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, प्राइवेट स्कूल के स्टूडेंट्स भी हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स भी हैं और प्राइवेट फॉर्म भरने वाले स्टूडेंट भी हैं। तो कई स्टूडेंट तो ऐसे हैं जिनका इंटरनल असेसमेंट नहीं है, मतलब कि जिन्होंने कोई भी एग्जाम ही नहीं दिए, जिन्होंने हाफ ईयरली एग्जाम भी नहीं दिए हैं, या इसके अलावा उन्होंने कोई भी रिवीजन टेस्ट नहीं दिए हैं या प्री बोर्ड भी नहीं दिया है। तो उनका जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पर उनका रिजल्ट तैयार हो ही नहीं सकता। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जा रही है कि जो स्कोरिंग की जाए वो किस तरीके से स्कोरिंग किया जाए, किस तरीके से उनके मार्क्स दिए जाए, किस तरीके से उनको पास किया जाए। सभी को एक से लेवल पर नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स पढ़ने वाले होते हैं, कुछ नहीं पढ़ने वाले, कुछ इंटेलिजेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट्स एवरेज होते हैं। इसी वजह से अभी प्रॉब्लम ये जा रही है कि उनको किस बेसिस पर पास किया जाए। तो ये यहाँ पर बात कही गई है कि आपको सीबीएसई की तर्ज पर पास नहीं किया जा सकता, क्योंकि सीबीएसई का जो रिजल्ट होता है वो ऑल इंडिया लेवल का एक रिजल्ट तैयार किया जाता है। अब आगे मैं आपको बता देता हूँ, स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं कि 10वीं के विद्यार्थियों के मूल्यांकन के लिए मापदंड पर विचार किया जा रहा है। अधिकारियों का मानना है कि नियमित विद्यार्थियों को आंतरिक मूल्यांकन के आधार पर नंबर दे दिए जाएंगे। मतलब जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, तो जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं उनके जो इंटरनल असेसमेंट है उसके बेसिस पर उनको मार्क्स दे दिए जाएंगे, जबकि
निजी विद्यार्थियों की परीक्षा करा ली जाए, मतलब कि जिन्होंने प्राइवेट फॉर्म भरा है उनके बारे में कह रहे हैं कि उनके एग्जाम ले ली जाए। लेकिन इस पर हल नहीं निकलने पर सभी छात्रों को जनरल प्रमोशन देने का विकल्प भी खुला हुआ है, मतलब कि इसका भी अभी इनको सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है। तो फिर लास्ट ऑप्शन यही होगा कि सबको डायरेक्ट पास कर दिया जाए, किसी को कोई नंबर ही नहीं दिया जाए, सब में लिख दिया जाए जीपी मतलब जनरल प्रमोशन। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर लास्ट ऑप्शन इनके पास यही होगा। बंगाल चुनाव से लौटे सचिव अब लेंगे निर्णय। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि मंडल के सचिव उमेश सिंह की ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगाई गई थी, वहाँ से लौट आए हैं, अब मंडल की 10वीं की परीक्षा को लेकर निर्णय करेंगे। तो मतलब कि जो सचिव थे उमेश कुमार जी, इनकी ड्यूटी बंगाल चुनाव में लगाई गई थी, अब वहाँ से वो वापस आ चुके हैं। तो अब मंडल की 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी, रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा, इसके लिए मंडल के अधिकारियों को विकल्प पर विचार करने के लिए कहा है इंदर सिंह परमार, स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री। तो देखिए यहाँ पर जो स्पेशल फोकस किया गया है 10वीं के छात्रों के लिए कहा गया है कि 10वीं की परीक्षा नहीं ली जाएगी, उनको जनरल प्रमोशन भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन विकल्प यही खोजा जा रहा है कि आपको किस बेसिस पर पास किया जाए। अब बात कर लेते हैं 12वीं के बारे में। तो मैं आपको बता दूँ 12वीं के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, फिर मैं आपको बता दूँ कि अभी जो 12वीं की परीक्षा है फिलहाल के लिए आपकी जो परीक्षा है उसको स्थगित किया जा रहा है, और हो सकता है आपकी जो परीक्षा जून में होने की बात कही गई थी, लेकिन जब प्रैक्टिकल के बारे में आपको पता चला होगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल है उनको पोस्टपोन कर दिया गया है, आगामी आदेश तक आपकी प्रायोगिक परीक्षाओं को टाल दिया गया है। तो आपकी जो बोर्ड परीक्षा है ऑब्वियसली उनको भी टाला जाएगा। तो जून में कराना संभव नहीं है क्योंकि लॉकडाउन कंटिन्यू बढ़ रहा है, कोरोना के केसेस आपके डेली बढ़ रहे हैं देश के अंदर। तो इस वजह से आपकी परीक्षाएं जून के लास्ट में भी जा सकती है, जुलाई के स्टार्टिंग में भी पहुंच सकती है, लेकिन किस पद्धति पर होगी इसका भी अभी कोई फाइनल डिसीजन नहीं हुआ है। जैसे कोई फैसला आएगा उसके बारे में आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। फिलहाल मैं आप लोगों को एक एडवाइस देना चाहूँगा कि अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिए, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है उसको कैंसिल नहीं किया जा सकता है। ये 12वीं के छात्रों के लिए मेरी पर्सनल एडवाइस है। फिलहाल 10th के जो स्टूडेंट्स हैं वो ज़्यादा टेंशन ना लें, आपके लिए बहुत जल्दी आदेश आने वाला है। अब लगभग आपका जल्दी से आदेश आ जाएगा तो क्लियर हो जाएगा कि आपकी जो परीक्षा को कैंसिल किया जा रहा है तो आपका रिजल्ट किस बेसिस पर तैयार किया जाएगा। आई होप दीजिए इन्फॉर्मेशन और ये वीडियो आपको पसंद होगी तो स्टूडेंट्स इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और हाँ स्टूडेंट्स, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, सो दैट आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले टाइम पर मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।